उसको तक आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रशासन फिर किस काम का है ये? और अगर इसी तरीके से प्रशासन लीपापोती करता रहा और खामोश रहा, यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक अपराध हो रहा है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि छोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर बड़े अधिकारी बन जाएंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी लिखित रूप में नाम के साथ कि किन किन अधिकारियों के संज्ञान में यह विषय था, और उसके बाद ये घटना सिर्फ अपराधियों के द्वारा घटी हुई ये घटना नहीं है। इसमें जितना जिम्मेदार अपराधी है, उससे ज्यादा जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। प्रशासन ने थोड़ी सी भी मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद इस तरीके की घटना को अपराधी अंजाम नहीं दे पाते। इतने दिन तक बच्ची गायब रही, लगभग 1 महीना 13 दिन तक। अगर प्रशासन ने अगर मुस्तैदी दिखाई होती तो संभवतः बच्ची को ये लोग जीवित ढूंढ पाते। पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ लीपापोती करने का काम किया इसमें, और परिवार के परिचितों के द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद, नामजद जानकारी देने के बावजूद, तथ्य सामने रखने के बावजूद, जिस तरीके से प्रशासन ने इस पे लीपापोती करने का प्रयास किया है, जितने जिम्मेदार अपराधी हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार प्रशासन के तमाम वो अधिकारी हैं। और मैं सिर्फ प्रशासनिक उन अधिकारियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है या जिनको बर्खास्त किया गया है, वो तो छोटे अधिकारी हैं। इसकी गाज बड़े अधिकारियों पर भी गिरेगी, और गिरना जरूरी है जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये लीपापोती का कार्य इसी तरीके से चलता रहेगा। बिहार में जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता है। आप बताइए, एक बच्ची गायब होती है, लगभग 27 मई को गायब होती है, 10 जुलाई को उसकी बॉडी मिलती है। 1 महीना 13 दिन तक आप बच्ची को ढूंढ नहीं पाते हैं। उसके पास मोबाइल फोन था, उसको तक आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रशासन फिर किस काम का है ये? और अगर इसी तरीके से प्रशासन लीपापोती करता रहा और खामोश रहा, यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक अपराध हो रहा है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि छोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर बड़े अधिकारी बच जाएंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी लिखित रूप में नाम के साथ कि किन किन अधिकारियों के संज्ञान में यह विषय था, और उसके बावजूद वो लोग खामोश रहे हैं। उसके बावजूद उल्टा आके परिवार को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। काउंटर इनके ऊपर कोई FIR होती है तो यहाँ पर आकर परिवार को तंग किया जा रहा है जिसकी बच्ची गायब है। पर जो लोगों ने अपराध किया है, उनके दरवाजे पर एक बार किसी अधिकारी ने जाना जरूरी नहीं समझा। तो संरक्षण दर्शाता है ये कि किस तरीके से अपराधियों को प्रशासन संरक्षण दे रहा था। और जितने भी अधिकारी हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित रूप में ये दिया जाएगा, DGP के भी संज्ञान में दिया जाएगा, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी दोषी हैं, अपराधी की तो गिरफ्त होगी ही होगी। एक को पकड़ा गया है, दूसरी आज कलकत्ता में भी शायद गिरफ्तारी होगी। पर जितने प्रशासन के लोग हैं, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। श्रीमान, पीड़ित परिवार को भी लगातार धमकी दी जा रही है, उनकी बहन को भी धमकी दिया गया है कि एक को तो मार दिया, चिंता का विषय है ही भाई। परिवार में एक ऐसी घटना हो गई, कल को भगवान न करे दूसरी बच्ची है परिवार में, ये जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है कि इनको सुरक्षा दी जाए परिवार को। पुलिस मोबाइल बिहार में क्राइम हो रहा है, मंशा ही नहीं थी ना। पुलिस मोबाइल को ट्रैक इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस की मंशा नहीं थी। अपराधियों को संरक्षण देना इनकी मंशा थी। मिली भगत है भाई। लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है।
लगातार थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। ये सरासर गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी अत्यंत आवश्यक है।